वासिक को लगता था इस हादसे के बाद मैं उसे छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन मैं छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूं, और छोड़ूंगी तो मैं इस सास बेगम को भी नहीं। देखना मत भूलिएगा, डेली रात 7 बजे ओनली ऑन मन टीवी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी, ऐसा मेरा नसीब है। वो दोनों मिलकर मुझे हराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप चली जाओगे तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा ना। मुझे एक बात बता, तू रूबी से शादी कब करेगा? वो तो कर ली मैंने। हैं? तू रूबी से शादी कर चुका है? पूरे पाकिस्तान को पता चल गया और आपको पता ही नहीं है। 15 लाख मुबारकें भी आ गई हैं। तुम्हारी बीवी की आंख में नफरत देख ली थी मैंने उनके लिए उसी दिन। एंड सी, मेरा शक आज यकीन में बदल गया है। Why? कौन से सबूत इकट्ठे कर रहे हैं आप डैड? फिर जब आपकी बात मान चुके हैं तो सबूतों की जरूरत नहीं है। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त अपनी बीवी के पास होना चाहिए था ना, क्योंकि तुम्हें तो अपनी माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। एक्चुअली मैं मॉम से ही बात करने आया था। मैडम को बहुत तेज बुखार है, सर में भी बहुत दर्द था, बहुत मुश्किल से मेडिसिन देकर सुलाकर आई हूँ अभी। तुम्हें नहीं लगता सारी बहुत गलत हो रहा है? गलत ही तो कह रही हूँ तुम्हें, और क्या कह रही हूँ? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ इस घर में आई मुझसे शादी करने के लिए। मॉम ने तुम्हें पसंद भी कर लिया, लेकिन मैं रूबी को ले आया इस घर में शादी करके। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए? नहीं। सही कहती थी राबिया, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है तुम्हें। सेल्फ रिस्पेक्ट की आजमाइश कभी पड़ी नहीं है ना राबिया पर, इसीलिए उससे लगता है अपनी तमाम मजबूरियों के बावजूद सेल्फ रिस्पेक्ट का डंका बजाकर जिंदा रहा जा सकता है। इंसान उतना ही इंसान होता है इकरार, जितना उसका दिमाग काम करता है। ये दिमाग जब सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते बचाते फट पड़ता है तो वो मर जाता है। और मैं अपनी ज़ात के लिए मरना नहीं चाहती। एक बार कह चुकी हूँ कि मेरे पास ठिकाना नहीं है रहने का। बार बार तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाते हो, ये एहसास दिलाकर कि मैं तुम्हारे टुकड़ों पे पलने आ गई हूँ यहाँ। और वैसे भी तुम तो नफरत करते रहोगे मुझसे, लेकिन मॉम की मोहब्बत को कैसे झुटलाऊं? उस वक्त वो मुझे प्यार दे रही हैं जब मुझे प्यार की ज़रूरत है। तुम्हारे ताने सुनकर मैं उनको भी छोड़कर चली जाऊं जो मुझे अपनी बेटी बनाकर खुश हैं। उस वक्त जब उनके बेटे ने उनका दिल दुखाया। मैं बदकिस्मत ज़रूर हूं, लेकिन बेकदर नहीं। अभी तुम जाओ, सुबह बात कर लेना उनसे। अभी उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने। ये सब क्या है? तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं रोमांटिक मूड स्पॉइल कर देती हूँ, और मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हें शादी के बाद बताऊंगी कि मैं कितनी रोमांटिक हूँ। वैसे तुम्हें रेड कलर पसंद है ना, इस रेड रोज की तरह। लेकिन तुम मुझसे ज्यादा रोमांटिक नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर कोई ऐसी बात करो जिससे मुझे पता लगे कि तुम ज़्यादा रोमांटिक हो। अच्छा,
अगर मैंने कोई ऐसी बात की तो तुम शर्मा जाओगे। वो पे 3 बातें हो सकती हैं। अच्छा, और वो 3 बातें क्या हो सकती हैं? वो ये कि या तो तुम हार मान लोगी, दूसरी बात ये कि शर्मा के अपनी आंखें बंद कर लोगी, और तीसरी बात ये कि बस। देखा, मान ली ना तुमने हार। रात के 1 बजे रुखसार की कॉल, फजूल बातें करेगी ये। मैं तुम्हारी बहन रूबी के ससुराल से बात कर रही हूँ। तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कर रही थी। तुम्हें ये बताना था कि मैं यहीं मौजूद हूँ। तुम्हारी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी, जैसा मैंने तुमसे वादा किया था। वैसे तुमने एक माँ से उसका बेटा छीनकर अच्छा नहीं किया, लेकिन खैर, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इकरार और उसकी मॉम के दरमियान रिश्ते में कोई दरार ना आए। वैसे तुमने एक माँ से उसका बेटा छीनकर अच्छा नहीं किया, लेकिन खैर, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इकरार और उसकी मॉम के दरमियान रिश्ते में कोई दरार ना आए। तुम भी रूबी को ज़रा समझा देना कि ज़रा एहतियात से। अगर रूबी ने सरवत मैडम को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं रूबी के साथ बहुत बुरी पेश आऊंगी। वैसे हो सके तो अपनी बहन के ससुराल चक्कर ज़रूर लगाना। पूछना तो चाहिए ना कि आकर ससुराल में दिन कैसे गुजर रहे हैं तुम्हारी बहन के। ठीक लग रहा हूँ मैं? अब हम बाहर नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं, इसमें ठीक लगने वाली क्या बात है? यार वो एक्चुअली मॉम हमारी शादी से खुश नहीं है ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त मैं ज़्यादा खुश लग रहा हूँ। Now I am safe. Let's go. इस तरह तो तुम्हारी मॉम को लगेगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो। हाँ तो लगने दो मॉम को। आओ तुम बैठो। दादी नाश्ता, यार बहुत भूख लग रही है। What's going on, Mom? Congratulations. थैंक यू सो मच मैम। तुम आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। यस मैम, मैं आज से ही ज्वाइनिंग दे दूंगी। So sweet of you. अहे खार बेटा, तुम यहाँ बैठे हो, वो नाश्ता हमने टेबल पे लगा दिया है, चलो उठो। मॉम कल रात आपको बुखार था, अब तबीयत कैसी है? हाँ जामी, ऑफिस में सबको नोटिफाई कर दो कि रुखसार खान चौधरी प्रोडक्शन ज्वाइन कर रही है एज एन GM।
ये इसको दे दो। कितना अफसोस होता होगा ना उस माँ को जो अपनी ही कंपनी में अपने ही बेटे की सीट किसी और को दे दी। मैं नहीं जानती उन्होंने ऐसा क्यों किया। इतना जरूर जानती हूँ कि बहुत बुरा हुआ। ये तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर है। बहुत बहुत मुबारक हो रूबी। मैंने तुम्हारी निकाह की वीडियो देखी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ससुराल के घर में पहली पहली सुबह, मुबारक हो। थैंक यू। जो रिश्ते कभी भी नहीं टूटे ना, उनको मना लेना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जिंदगी हमारे फैसलों से चलती है। जब अंदाज़ा हो कि फैसले गलत हो रहे हैं तो फैसले बदल लेने चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक्सक्यूज मी। ऑफिस से तुम्हारी मॉम ने तुम्हें निकाल दिया। उन्होंने सिर्फ एक ही एहसान किया मेरी ज़िंदगी पे कि दादी से मिलवा दिया, वरना मैं तो कब का पागल हो जाता। अरे अरे मेवारी जाओ मेरा बच्चा, परेशान नहीं हुआ कर, सब सही हो जाएगा। दिल पे बातें नहीं लेते। चल आ जाओ, दोनों आकर नाश्ता करो। आ जाओ, शाबाश आ जाओ। राबिया से इसकी कॉल है। हाँ तो उठा लो, ससुराल से पहली कॉल आई है। हेलो राबिया सिस, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसा गुजरा ससुराल में पहला दिन? ये तो रात ही गुजरी है, दिन करते ही। क्या मतलब, कुछ हुआ है रूबी? नहीं को पार्क की मांग में। अच्छा रूबी, एक मिनट, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुम अचानक फोन काट दिया? अचानक नहीं काटा होगा, फिर से कर लो, कट गया होगा। नहीं, वो कह रही हैं कि मैं बाद में कॉल करूँगी। अच्छा, वहाँ क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? खबर मिल गई तुम्हें? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आई थी। क्या हुआ है वहाँ रुखसार? मतलब तुम्हें सिर्फ इतना ही पता चला कि कुछ हुआ है, ये नहीं बताया रूबी ने कि क्या हुआ है? जानती हूँ रुखसार, तुम्हारे पास कोई ऐसी खबर है जिसे तुम मुझे सुनाकर चैन पाना चाहती हो। अब कहो जो कहना है। ओके ओके, ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाती मैं। पता है राबिया, तुमने और इकरार ने मिलकर मेरे कमबैक का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। पहले से डिफेम हो रही थी, उस पर ये शादी वाला तमाशा होने के बाद लोगों ने मेरे ऊपर मीम्स बना दिए। अब मेरा कमबैक नहीं हो सकता, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे फेम तो चाहिए नहीं। अब मुझे
पोजीशन चाहिए थी जो इकरार ने मुझसे छीन दी थी। अब चौधरी प्रोडक्शन में इकरार की जगह जीएम की जिम्मेदारियां मैं देखूंगी। यही उम्मीद थी तुमसे मुझे रुखसार। अब मुझसे मज़ीद उम्मीदें रखो राबिया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि इकरार और रूबी की कहानी की विलन हूँ मैं। अब मैं अपना किरदार पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगी। मैं एक ऐसा किरदार अदा करूंगी जिससे किसी रूबी ने उसका इकरार छीना था, और अब वो इकरार को रूबी से छीनना चाहती है, और इसके लिए वो एक एक करके इकरार से सब कुछ छीन लेगी, और आखिर में दिल भी। ये होने वाला है राबिया, रोक सकती हो तो रोक लो। बेटा बेटा, ये उधर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हाँ, दादी मुझे किचन के सारे काम करने आते हैं। और मैंने कब कहा कि तुम्हें कोई काम नहीं आता? लेकिन तू काम नहीं करेगी क्योंकि तू घर की रानी है और नौकरानी थोड़ी है। मैं काम खुद ही कर लूंगी। आपने फिर अपने आप को नौकरानी कहा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मैं तो तेरी दादी हूँ, दादी। दादी आप मॉम की बातों पे गुस्सा है? नहीं नहीं, अरे क्यों गुस्सा आएगा? वो तो मेरी मालकन है। अब भला मालकन की बातों का मैं गुस्सा करूंगी? कभी नहीं। अगर एक और बार मैंने सुना ना खुद को नौकरानी बोलते हुए, सारे कामों से छुट्टी करवा दूंगा। फिर बैठी रहिएगा, कहिएगा कि मुझे बीमार कर दिया। अरे तुम क्यों हंस रही हो? मुझे तो लगता था ये सिर्फ मुझसे ही बदतमीजी करता है, लेकिन आज तो मुझे ये पता लगा कि ये सबके साथ ही बदतमीज। चलो आओ तुम इधर आओ, किचन में चलते हैं, आ जाओ। हाँ राबिया, इकरार, कहाँ हो तुम? घर पे हूँ। तुम इस वक्त आ सकते हो अभी? नहीं यार, मैं अभी नहीं आ सकता। आई एम सॉरी। इकरार, रुखसार आई थी मेरे पास, कह रही थी कि रूबी और इकरार की तलाक करवा दूंगी। जामी, तुम्हारा वन लाइनर तो तब अप्रूव होगा ना जब ऑफिस की तरफ से परमिशन आएगी। क्या तलाक? क्या इकरार, तुम सुन क्या रहे हो? तुम्हारे वन लाइनर को अप्रूवल तभी मिलेगी जब ऑफिस से परमिशन आएगी। इकरार के सारे अप्रूवल कैंसिल हो चुके हैं, समझ रहे हो तुम? यस जामी, अगर रुखसार को तुम्हारे प्रोजेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई इशू नहीं है। अब ये बात मुझसे दोबारा मत पूछना। लिसन राबिया, मैं बाद में बात करता हूँ। इकरार, हेलो। अरे जॉब से क्यों निकाला मुझे? टर्मिनेट होने वालों को कंपनी सवाल करने का हक नहीं देती। चला, इससे भी टर्मिनेट कर चुकी हूँ मुझे। इस पर बात हो सकती है लेकिन अभी नहीं, ये मेरा बिजनेस टाइम है। हाँ, बिजनेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस ही तो है आपके लिए। पता नहीं लोग मुझे क्यों कहते थे कि तुम मॉम के इकलौते बेटे हो, बहुत लाडले होगे, लेकिन असल में लाडला तो आपका बिजनेस है मॉम। तुम बात करना चाहते हो ना, तो ठीक है, अभी करो बात, बैठो। अरे वाह दादी, फिरनी तो बहुत मजे की बनी है। अच्छा, पता है इकरार मेरे हाथ की फिरनी इतने शौक से खाता है, इतने शौक से कहता है दादी रोज बनाओ। जी नहीं, ये मैंने बनाई है। क्या? फिरनी तुमने बनाई है? खुदा खुदा करो बेटा, ये मैंने बनाई है। और दूसरी बात है कि तुम तो नई नवेली दुल्हन हो,
मैं तो तुम्हें बर्तन उठाने भी नहीं देती हूँ, फिरनी कैसे बनाने दूंगी? दादी बस कर दें, इसमें चीनी तो मैंने डाली है ना। अल्लाह की शान, अच्छा बड़ा काम किया है भाई तुमने, इसमें चीनी डाली है। और बात सुन, ये जो इतनी सारी चीजें मैंने इसमें मिक्स की है, क्या उसका जायका कौन बताएगा? बस कर दें, आपको पता है चीनी कितनी इम्पोर्टेंट होती है फिरनी में, और आप तो इलायची भी नहीं डलवा रही थी, वो भी मैंने डलवाई है। अरे पागल, वो इलायची इसीलिए नहीं डालती हूँ ना, वो इलायची इकरार के मुंह में जाती है ना तो थू 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 करके फेंक देता है और फिरनी को भी छोड़ देता है, इसलिए इलायची नहीं डालती। दादी अब आप बातें नहीं बनाएं और मैं जा रही हूँ इकरार को टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा चलो सही है, अपना नंबर बढ़ाओ, बोल देना कि मैंने बनाई है, मैं खुश। लेकिन उसको पता चल जाएगा कि किसके हाथ की है। वो भी होशियार है मेरा बच्चा। हाँ और तुम तो मीडिया के सामने कह रहे थे ना कि तुम घर छोड़कर जा रहे हो, उल्टा तुम इस रूबी को भी इस घर में ले आए। कहाँ गई तुम्हारी अकड़? मॉम प्लीज़ हम चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। चीजें तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक ये रूबी इस घर में है।